भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद सामने आई पाकिस्तान की तबाही की तस्वीरें। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की तमाम चौकियां तबाह की। पाकिस्तान के सियालकोट शकरगढ़ इलाके में हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान के कई गांवों के 20 से ज्यादा नागरिक जख्मी। हारिसपुरा, तंगधार, अखनूर और मेंढर में सबसे ज्यादा गोलाबारी। 24 घंटे में पाकिस्तानी 50 भारतीय पोस्ट पर की है गोलीबारी। पाकिस्तानी गोलीबारी में मेंढर सेक्टर में एक भारतीय महिला की हुई मौत, एक लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में बरपा पाकिस्तानी गोलाबारी का कहर। मोर्टार के गोलों से कई जानवरों की जान गई। हीरानगर सेक्टर के कई घरों की दीवारें गोलीबारी से छलने। इलाके में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मोर्टार के हिस्से बरामद। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। यहां से घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं आतंकी। पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश। अगले 3 दिन एलओसी पर पाकिस्तान कर सकता है भारी गोलीबारी। सरहद पर रेंजर्स की वर्दी में पाकिस्तानी सेना के जवान तैनात। दिवाली काली करने का इरादा। जवाबी तैयारी में भारत की तरफ से हैवी मूवमेंट। पाकिस्तानी एसएसजी के हर प्लाटून को लीड कर रहा है लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का अधिकारी। अखनूर के चिकन नेक बेल्ट में भी पाक कमांडोज की खबर। जम्मू में पाकिस्तान ने रची एम्फीबियन ऑपरेशन की साजिश में लश्कर के मरीन विंग के आतंकवादी शामिल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसएफ के डीजीसी की बात। बीएसएफ से कड़ी जवाबी कार्रवाई के निर्देश। एक गोली के बदले 10 गोलियों से मिलेगा जवाब। राजनाथ ने सीमा पर तैनात जवानों को सराहा। बोले बहादुर लोग नहीं रखते छद्म युद्ध में यकीन, कमजोर लेते हैं आतंकवाद का सहारा। उत्तराखंड में माना पोस्ट के बाद आईटीबीपी जवानों के बीच दिवाली मनाएंगे नरेंद्र मोदी। बद्रीनाथ मंदिर में भी दर्शन और पूजा की है योजना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान। पाकिस्तान करे संबंध सुधारने की पहल। वाजपेयी के बाद मोदी की कोशिशों को पाकिस्तान ने ही ठुकराया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा के करीब रहने वाले लोगों के मनोबल को सराहा। बोले शनिवार को करूंगा प्रभावित इलाकों का दौरा। पाकिस्तान ने एलओसी पर फायरिंग के चलते भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को किया तलब। बीते 4 दिन में चौथे भारतीय राजनयिक को जारी किया गया समन। मुंबई हमले जैसा हमला कराने के लिए जानकारी जुटा रहा है पाकिस्तानी जासूस महमूद अख्तर। गृह मंत्रालय के अनुसार सरग्रेट कच्छ इलाकों में सेना की तैनाती पर थी इसकी नजर। शहीद हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार को जम्मू में साथियों ने दी अंतिम सलामी। जम्मू से पार्थिव शरीर रक्सौल के लिए रवाना। बिहार के रक्सौल में शहीद जितेंद्र कुमार के घर मातम। पापा की शहादत की खबर सुनकर सदमे में बेटी। कुपवाड़ा के तंगधार में एलओसी के पास आतंकवादी हमले में सेना के जवान संदीप हुए शहीद। देहरादून के संदीप सिंह रावत शनिवार को पहुंचेगा पार्थिव शरीर घर। जैश मोहम्मद का आतंकी खालिद और उसका 2 सहयोगी शाहिद और फयाज गिरफ्तार। बारामूला से सभी गिरफ्तार। कुलगाम में हिजबुल आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकवादी का नाम मंजूर अहमद खान, श्रीनगर के बटमालू का रहने वाला मंजूर। शांति बहाली के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने की मुलाकात। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा कर रहे हैं प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई। बिगड़े हालात पर अलगाववादियों पर बरसी महबूबा। कहा गरीब बच्चों को बनाया जा रहा है ढाल। मानवाधिकार मुहिम चलाने वालों को भी लगाई महबूबा ने फटकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। कश्मीर के हालात पर चर्चा की। बोले युद्ध नहीं है कोई समाधान। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे की खबर पर चीन को एतराज। कहा भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा खराब असर। 6 नवंबर से निश्चय यात्रा शुरू कर ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों का जायजा लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ग्रामीणों से लेंगे जानकारी। जम्मू कश्मीर में तनाव के चलते बीकानेर में सीमा पर हाई अलर्ट। दिवाली के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम चौकस। खुफिया सूचना पर बढ़ी राजनाथ जेटली जितेंद्र सिंह की सुरक्षा। बीजेपी नेताओं में आडवाणी और सुब्रमण्यम स्वामी की सुरक्षा पर भी पुनर्विचार।
आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग ने लिया भारत चीन सीमा पर सुरक्षा बल का जायजा। हिमाचल प्रदेश के पूह और सुमडो में पहुंचे सुहाग। नोएडा में आईटीबीपी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह। महिला वाहिनी की सीमा पर तैनाती की तारीफ की। राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने मुठभेड़ में शहीद जवानों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है सहायता राशि। सैनिकों की वेतन विसंगतियों पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बनाई 3 सदस्यों वाली कमेटी। सर्विस और हेडक्वार्टर्स कोटा का अध्ययन करेगी ये कमेटी। अटारी बॉर्डर पर सैनिकों के साथ बीजेपी ने मनाई दीपावली। सतीश उपाध्याय समेत कई नेता रहे मौजूद। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिवाली के मौके पर पहुंची धौलपुर राजनिवास। पुलिस लाइन में आला अधिकारियों ने की अगुवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बीएनडी फ्री करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इनकार। अब तक के कलेक्शन पर ऑडिटर बैठाने का भी दिया संकेत। गोवा की पहली महिला मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर का 81 साल की उम्र में बीमारी से निधन। 1973 से 1979 तक रही गोवा की मुख्यमंत्री। धनतेरस पर अखिलेश सरकार ने यूपी के 1 करोड़ स्कूली बच्चों को मिड डे मील के लिए बर्तन बांटे। घर ले जाने की छूट। स्कूलों में शिक्षा का हवाला देते हुए अखिलेश ने सुनाया मनोरंजक प्रसंग। बोले, रायबरेली में मुझे एक बच्चे ने समझा राहुल गांधी। शिवपाल यादव आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह से मिले। अजीत सिंह को दिया समाजवादी पार्टी के स्थापना दिवस का न्योता। अजीत सिंह ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन की ओर किया इशारा। बोले, बेहद पुराने हैं हमारे संबंध। शिवपाल ने कहा, शरद यादव केसी त्यागी को भी दिया है न्योता, लेकिन कांग्रेस को न्योता देने का कोई इरादा नहीं। करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज का पटना में विरोध। पाकिस्तानी कलाकार के खिलाफ नारेबाजी। मुंबई से सटे कल्याण में भी ए दिल है मुश्किल की रिलीज का विरोध। संभाजी ब्रिगेड के लोगों ने मल्टीप्लेक्स के बाहर किया प्रदर्शन। कोल्हापुर में एक संगठन ने फिल्म की रिलीज रोकी। भारी हंगामे की वजह से थिएटर मालिकों ने लिया फिल्म रिलीज नहीं करने का फैसला। दिल है मुश्किल के खिलाफ रांची में भी लोगों का विरोध प्रदर्शन। सिनेमाघरों में जबरन बंद कराया गया शो। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी दिल है मुश्किल की रिलीज का विरोध। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। ऋषिकेश में शिवपुरी के पास गंगा के भवन में फंसे 3 टूरिस्ट का रेस्क्यू ऑपरेशन। आईटीबीपी की टीम ने सभी को सुरक्षित निकाला। जिले के केशव नगर में यमुना पुष्ता के पास टायर की फैक्ट्री में आग। कई घंटे बाद आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद के लोनी में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग ने एक मजदूर की जान ली। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार में बीएचयूएल गेट के सामने टेम्पो में लगी आग। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक टेम्पो जलकर हुआ खाक। असम के बोंगाई गांव में एक साथ कई घरों में लगी आग। आग के कारण का भी पता नहीं चल पाया। धनतेरस के दिन दिल्ली के तमाम इलाकों में जबरदस्त जाम। मेट्रो ट्रेन में भी काफी भीड़ रही। गया के आदित्य सचदेव हत्याकांड में आरोपी रॉकी यादव की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद फरार हुआ रॉकी। नोएडा में फिरौती के लिए 7 साल के मासूम का अपहरण। पकड़े जाने के डर से गला दबाकर हत्या कर दी गई। हाथरस में मजदूरी मांगने पर एक शख्स की पीट कर हत्या। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। समस्तीपुर में जादू टोना के शक में बुजुर्ग महिला की दबंगों ने की सरेआम पिटाई। जबरन मेला खाने को भी किया मजबूर। चंडीगढ़ में बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का दीपक। कन्या भ्रूण हत्या रोकने का संदेश देने के लिए देश की सबसे छोटी बेटी ज्योति ने जलाया ये दीपक। दिल्ली में ग्रीन दिवाली कॉन्सेप्ट का नया ट्रेंड शुरू। गिफ्ट में मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की जगह दिए जा रहे हैं पेड़ पौधे। दिवाली के मौके पर मुंबई पुलिस ने फ्लाइंग लैंटर्न पर लगाई पाबंदी। चीफ फायर ऑफिसर ने आग लगने की घटनाओं की थी शिकायत। बिहार के मुजफ्फरपुर में बजरंग दल ने निकाला चाइनीज सामान के खिलाफ मार्च। चीन में बने सामान की जमकर नारेबाजी।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक गांव में घुसा तेंदुआ, इलाके में फैली दहशत।